22 जनवरी को जुटान होगा पूरे देश से, तो आप लोग भी जाएंगे कि क्यों जाएंगे? हमारा वहाँ क्या करना है? हमको राम से कुछ लेना देना नहीं है। हम केवल बाबा साहब को जानते हैं, बाबा साहब को पूजते हैं, उन्हीं को मानते हैं। राम को हम लोग नहीं जानते ना। ये सब केवल जो है दिखावा करने के लिए वोट बैंक, ये मोदी जी केवल मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो सबके हैं यार। राम ने क्या किया हमारे लिए, लोगों के लिए क्या किया बताइए। आप ही जो है आप पढ़े होंगे, राम ने क्या किया लोगों के लिए? जो किया है, जो हम लोगों के लिए कर रहा है, जो सभी लोगों के लिए कर रहा है। तो इतने बड़े आयोजन का जो हो रहा है, इसका आप लोग पे कोई यही तो गेम प्लान है बीजेपी का ना। बीजेपी ये तो गेम प्लान है। आगे 2024 का चुनाव है, तो लोगों को दिखा रहा है कि मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। ये सब गेम है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आप ही समझ रहे हैं, लोग नहीं समझ। हमारे यहाँ जो आसपास के लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो बौद्धिक लोग हैं, वो आप में से कोई, आप लोग यहाँ 20-25 की संख्या में है, जो भी है, तो आप में से कोई राम मंदिर के निर्माण के मतलब उद्घाटन, वो जो कार्यक्रम होगा उस समय जाने की मंशा रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हमारा भारत का संविधान है, वो सबको अपनी अपनी विचारधारा के प्रति जीने का, अपने विचारधारा को मानने का हक देता है। आप हम पे जबरदस्ती नहीं थोप सकते कि आप क्यों नहीं मान रहे हैं। वो मेरा पर्सनल है, मैं अपना जो भी विचारधारा को मानता हूँ। मैं बहुजन यार, मैं तो खुद आपने सवाल किया, खुद इस मान्यता का हूँ कि हर आदमी, मैं भी तो उसका जवाब दे रहा हूँ। आपको सुनना चाहिए कि सबकी अपनी विचारधारा है और किसी को कोई विचारधारा थोपी नहीं जा सकती। अगर आपको राम में विश्वास है, आप जाइए, मुझे नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे शिक्षा, स्वास्थ्य, बाकी चीजों पे मुझे चाहिए। मुझे नौकरियों पे अधिकार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, बेसिक जरूरतें जो है, स्वास्थ्य चाहिए, वो आप दीजिए जो मुझे चाहिए। मुझे राम नहीं चाहिए, आप जबरदस्ती ये थोड़ी कहें कि नहीं आप राम को। मुझे कल को हो सकता है कि आपकी कोई और विचारधारा पसंद आ जाए, तो मैं आपके विचारधारा, जिसे आपने कहा ना कि आप लोग इतने सालों से भाजपा से क्यों नहीं अट्रैक्ट हो पाए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप जो बात कह रहे थे अभी जितने लोगों का है, मैंने कहा बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है और ऐसे आंकड़े बता रहे हैं प्रधानमंत्री। आंकड़े तो ये भी बता रहे हैं कि पिछले 2014 के बाद से कितनी ज्यादा SC और ST के प्रति हिंसा हुई है, पिछड़े वर्ग के प्रति कितना ज्यादा हिंसा हुई है, चाहे महिलाओं के प्रति कितनी सुरक्षा ये लोग दे पाए हैं। आज भी अभी तो मैं चैलेंज देता हूँ, अभी रिसेंटली यहाँ पुलिसकर्मी के साथ ट्रेन में हादसा हो गया, महिला पुलिस, क्या कितनी जवाबदेही है सरकार की? क्या इस मुद्दे को इससे तोपा जा सकता है कि नहीं राम मंदिर बना देंगे, ये सब खत्म? राम अलग चीज है, आपकी धार्मिक भावना आप करिए, मेरी धार्मिक भावना, मैं नहीं धर्म मानूंगा तो आप ये थोड़ी करेंगे कि ये जबरदस्ती नहीं आप मानो। कोई इस्लाम को मानेगा, कोई बौद्ध को मानेगा, कोई जैन को मानेगा, वो तो अपनी, हमारी संविधान हमें ये स्वतंत्रता देता है। मैं आपसे यही सवाल पूछने आया हूँ कि यहाँ जो पढ़े लिखे दलित समाज के स्टूडेंट हैं और मेधावी छात्र हैं, ये नहीं कह रहे कि नहीं वो ना बनवाए, चाहे हम लोग उसका विरोध भी नहीं कर रहे, लेकिन मुझे तो शिक्षा चाहिए, मुझे स्वास्थ्य चाहिए, ये इसके लिए तो हम आंदोलन करेंगे, इसके लिए हम आवाज उठाएंगे। तो वही मैं पूछने आपसे भाई आए यही हूँ कि आपके समाज की जो बात है, आपके समाज को जो समाज की बात मजबूत जो करने, वो आवाज तो कमजोर हो गई। हमारे इस समाज में राम को भी मानने वाले हैं, हमारे इस समाज में तो राम को भी मानने वाले हैं। क्या उनको शिक्षा की जरूरत नहीं है? क्या उनको स्वास्थ्य की जरूरत नहीं है? बिल्कुल सही। आप बताइए, राम को मानने को ऐसा तो है नहीं कि नहीं ये मानेंगे ये नहीं मानेंगे। मुस्लिम कन्वर्ट हो जाते हिंदू में, हिंदू कन्वर्ट हो जाते मुस्लिम में, क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाते। कितने ज्यादा दलित लोग क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए, क्यों कन्वर्ट हो गए? आप समानता अधिकार नहीं दे पा रहे हैं, आप फिर कह रहे हैं कि भाजपा को क्यों नहीं मान रहे हैं। कोई पेशाब कर दे रहा है किसी दलित पे, उसका पता ही नहीं चल रहा है, न सदन में सवाल उठाया जा रहा है इन सबको लेके, तो आखिर क्यों आपकी तरफ जाएगा कोई? मैं वही तो सवाल पूछ रहा हूँ। निकल के आया और फिर मैं उसी चीज में जाके घुसूं जिस कीचड़ से मैंने आपके दबाए हुए अत्याचारों से निकला, फिर मैं उसी में जाऊं तो ये कितनी मेरी बुराई होगी? मैं यही तो पूछा हूँ कि तो जो आवाज सबसे सशक्त थी मायावती जी की, वो लगता नहीं आपको कमजोर होगी? ये हो सकता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, कल आपकी सत्ता है, परसों किसी और। भाजपा भी तो थी, 0 सीट पे थी, आज है, कल को बहुजन समाज भी आगे जाएगा, फिर बसपा पार्टी भी आगे जाएगी। अभी हो सकता है कोई और हवा चल रही हो। अभी मोदी भविष्य, आनंद में भविष्य है, किसी में भी भविष्य हो जाता, क्या कोई जानता था